मनुष्य के जीवन में वासना सबसे नीची और बुरी चीज़ है। नमस्कार, आज की चर्चा में शांति मार्ग। मनुष्य के जीवन में वासना सबसे नीची और बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे नीची और बुरी और कोई प्रवृत्ति नहीं है। वासना रूपी नरक कुंड में राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान, माया, द्रोह, मात्सर्य, प्रतिकार, मिथ्या, अपवाद, हिंसा, संदेह, दुर्गुणों का वास रहता है। और यही दुर्गुण मनुष्य के मन में सदा भ्रमण किया करते हैं। इसके अतिरिक्त दुख, संताप, पश्चाताप, शोक की भीषण भयंकर मूर्तियाँ भी मन पर हमेशा अपना अधिकार जमा कर रखती हैं। ऐसे अंधकारमय जगत के निवासी वे अज्ञानी जन होते हैं जिन्हें शांति की पवित्रता और परमात्मा प्रकाश के परमानंद से अनभिज्ञता होती है, जो सदा उनके ऊपर दैदीप्यमान रहता है, परंतु उनके लिए कुछ भी लाभदायक नहीं, कारण कि उनकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ती, किंतु सदा भूमि की ओर भौतिक पदार्थों पर लगी रहती है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इन सबसे ऊपर की तरफ देखते हैं। उन्हें इस वासना रूपी जगत से संतोष नहीं होता। वे ऊपर के शांतिमय जगत की ओर चढ़ते हैं। उसका प्रकाश और वैभव पहले तो उन्हें बहुत दूर मालूम होता है, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर को चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी आस्था बढ़ती है, वह निकट और निकटतर होता जाता है। वासना का क्षेत्र सबसे नीचा है, उससे नीचा कोई स्थान नहीं। उसमें जो पड़ गया वह जीव अनेक कष्टों को भोगता है। हर जीव को, उसमें पड़े हुए जीवों को अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। जिनको अपना भलाई अभिष्ट है, उन्हें उसमें से निकलकर ऊपर चढ़ना सीखना होगा। उन्नति मार्ग कुछ कठिन या दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक और पास है। अपने ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, बस उन्नति का मार्ग मिल जाएगा। जिस मनुष्य में से स्वार्थ की गंध निकल गई है, जिसने अपनी इच्छाओं को वश में करना और अपने चंचल मन पर अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है, उसने उन्नति मार्ग को प्राप्त कर लिया है। वासना मनुष्य जाति की शत्रु है, शांति की घातक है और आनंद की नाशक है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य नीच से नीच और अधम से अधम काम करने पर उतारू हो जाता है। वासना दुख की मूल है और पाप की खानी है। मनुष्य के अंतरंग में स्वार्थ की उत्पत्ति, ईश्वरीय नियमों की और परमात्म गुणों की अज्ञानता और शांत और पवित्र मार्ग की अनभिज्ञता के कारण होती है। वासना अंधकार रूप है। इसकी बढ़ती वहीं पर होती है जहाँ ब्रह्मा ज्ञान का भाव है। जहाँ ब्रह्मा ज्ञान है, वहाँ इसका प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष के मन से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। विशुद्ध हृदय में वासना का अभाव रहता है। वासना प्रत्येक रूप और प्रत्येक अवस्था में दुख, आपत्ति और अशांति का कारण है। जिस प्रकार अग्नि बड़ी बड़ी विशाल इमारतों को देखते देखते जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार वासना की अग्नि मनुष्य को कब भस्म कर देती है, इसका पता भी नहीं चलता और उनके कार्यों को नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। अगर शांति की अभिलाषा है तो वासना को क्षय करना होगा। ज्ञानी पुरुष वासना को समन करते हैं, परंतु मूर्ख जन वासना के वशीभूत होते हैं। जिन मनुष्यों को ज्ञान और बुद्धि की चाह होती है, वे मूर्खता और अज्ञानता से दूर रहते हैं। शांति का इच्छुक
मार्ग को ग्रहण करता है और ज्यों-ज्यों वह उस मार्ग पर बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों वासना, दुख और निराशा के अंधेरे गुप्त स्थान को पीछे छूट जाता है। ज्ञान और शांति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पहले वासना के स्वरूप को जान लेना उचित है। जिस समय उसका वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, उसी समय से उसको दूर करना होगा और उससे मुक्त होना मनुष्य शुरू कर देगा। देरी उसी समय तक है जब तक मनुष्य स्वार्थ में लीन है और उसके वासना के अधीन है। उसके वशीभूत हुआ मनुष्य अपने को ऊंच और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। दूसरों में सदा अवगुण निकाला करता है और उन्हें स्वार्थी और मायावी बताया करता है। दूसरों की निंदा करने से, दूसरों को स्वार्थी बनाने से मनुष्य अपने स्वार्थ को नहीं त्याग सकता। स्वार्थ से बचने के लिए अपने आप को पवित्र करना मनुष्य का काम है। दूसरों पर दोषारोपण करने से शांति मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति मार्ग के लिए स्वार्थ त्याग, इंद्रिय दमन और आत्मसंयम की आवश्यकता है। दूसरों के स्वार्थ आदि अवगुणों को दूर करने की चेष्टा में लगे रहने से हम वासना रहित नहीं हो सकते, किंतु अपने अवगुणों के दूर करने से हमें स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। वही मनुष्य दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकता है, उनको अपने वश में कर सकता है। जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा मनुष्य दूसरों को वासना से अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ से वश में नहीं करता, किंतु प्रेम और प्रीति से करता है।